Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be safe and sound at your home. Students, today I am going to tell you about voice. Voice. Today I will tell introduction and we will do passive voice or present indefinite tense. Students, voice. There are two types of voice. Number one, active voice, and number two, passive voice. एक्टिव वॉइस को हम उर्दू में फ़ेल मारूफ कहते हैं और पैसिव वॉइस को हम उर्दू में फ़ेल मजहूल कहते हैं. नाउ आई विल टेल यू अबाउट एक्टिव वॉइस. व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस? व्हेन द सब्जेक्ट इज़ in its actual form, voice. Focus at this point. When the subject is in actual form, it is called active voice. जब सब्जेक्ट अपनी एक्चुअल फॉर्म में होता है, अपनी असल शक्ल में होता है, उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी I write a letter. In this sentence, I is active because it is in its actual form. And what is passive voice? Students, when the subject is not in its actual form, it is called passive voice. जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अपनी असल शक्ल में नहीं होता और वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू हाउ विल यू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव, वी हैव टू लर्न सम रूल्स. नंबर वन, सब्जेक्ट विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, ए लेटर दिस इज ऑब्जेक्ट बट नाउ दिस इज सब्जेक्ट. सिमिलरली, नेक्स्ट यू विल यूज फार्मूला ऑफ ईच टेंस एंड आई विल टेल यू इन नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट इज यू विल यूज बाय इफ देयर इज सब्जेक्ट. अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो आपने बाई को यूज़ करना है. अगर सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आपने बाय यूज़ नहीं करना. इसी तरह स्टूडेंट्स, इन पैसिव वॉइस वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड दैट इज़ मैंडेटरी. और थर्ड फॉर्म लाजमी आनी चाहिए पैसिव वॉइस में. और एक और अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैसिव वॉइस में बाज़ का ऐसे होता है कि बहुत से सेंटेंसेस होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं. तो पैसिव वॉइस में ओनली जो है, लिसन, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस. ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, आई राइट, आई फ्लाई अ काइट. इन दिस सेंटेंस, फ्लाई इज ट्रांजिटिव वर्ब. इट कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस. A kite is flown by me. Similarly, when I say he goes to school, dear students, in this sentence, go is not transitive verb, it is intransitive verb. And you know that
ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। मोस्टली जो है बाज़ का अक्सर टीचर हजरात जो है इसका पैसिव वॉइस बना देते हैं, लेकिन इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। व्हाट इज़ रीज़न? रीज़न इज़ दैट गो इज़ इन ट्रांजिटिव वर्ब। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। और किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें कुछ ये केसेस याद रखनी पड़ती है। इफ़ देयर इज़ आई इट विल चेंज इनटू मी, वी, अस, he, him, she, her, they, them, it will change into it, and if there is noun, the noun will not change. अगर मी हो उसको आपने आई बना देना है, और अगर आई है तो मी बना देना। I want to say these both cases can be changed. आई विल चेंज इनटू मी, अगर मी है तो वो आई में चेंज हो जाएगा। इसी तरह बाकी केसेस के साथ, बाकी ऑब्जेक्टिव के साथ भी ऐसे ही होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस हमने कैसे बनाना है। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल, आई राइट ए लेटर, मैं एक खत लिखता हूँ। दिस इज एक्टिव वॉइस। और इसको पैसिव वॉइस आपने बनाना है तो यू विल यूज़ दिस फार्मूला विच आई हैव रिटन ऑन द वाइट बोर्ड। आपने फोकस करना है ऑब्जेक्ट पर। किस पे फोकस करना है आपने? ऑब्जेक्ट पर। तमाम पैसिव वॉइस में ये बात ज़हन में रखनी है कि आपने यू हैव टू ट्राई ऑब्जेक्ट, यू हैव टू फाइंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट फाइंड करने के बाद आपने ये देखना है कि वो सिंगुलर है तो आपने इज़ यूज़ करना है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ प्लूरल यू विल यूज़ आर, एंड इफ देयर इज़ आई इन द स्टार्ट यू विल यूज़ एन। आफ्टर दिस यू विल यूज़ थर्ड फॉर्म। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म कंपल्सरी होती है। आपने थर्ड फॉर्म लाजमी लगानी होती है, ना आप सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं, इसलिए वो पैसिव वॉइस नहीं होगा। पैसिव वॉइस हमेशा उसमें थर्ड फॉर्म लाजमी होती है। फॉर एग्जांपल, मैंने आई हैव टोल्ड यू दैट नाउ आई एम राइटिंग सम एग्जांपल्स, यू विल चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। नेक्स्ट, आई एम राइटिंग सम सेंटेंसेस। Students, inshallah, in next lecture, we will study passive voice in detail with the help of the examples. Thank you very much. Have a good day.